नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ी खबर हुई और इस खबर के बारे में आपको जानना जरूरी है और इस खबर के बाद में क्या सियासी मायने होंगे इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, या यूं कहे कि बीजेपी की पिछली सरकार में यानी योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन चुनाव के ठीक पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सुहेलदेव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर से उनकी खासी नजदीकी रही और ओम प्रकाश राजभर के साथ वो भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए थे। और घोसी के उपचुनाव, जिसको ये कहा गया कि दरअसल इंडिया गठबंधन का वो पहला चुनाव था जो एक साथ मिलकर लड़ा गया, घोसी उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के या यूं कहे कि एनडीए के उम्मीदवार थे। पूरी ताकत एनडीए ने लगाई। सरकार पूरी की पूरी योगी सरकार उस वक्त वहां पर कैंपेन कर रही थी, जो तमाम घटक दल थे वो भी कैंपेन कर रहे थे, लेकिन दारा सिंह चौहान उपचुनाव को हार गए। यह कहा गया था कि ओम प्रकाश राजभर भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनेंगे और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि घोसी का उपचुनाव दारा सिंह चौहान हार गए, उसके बाद से लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के खबरें आती रही और हवा में ही गायब होती रही। मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता चला गया, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई। दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के लिए होने वाले उपचुनाव में नामित कर दिया है। यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये मान लिया है या ये स्वीकार कर लिया है प्रत्यक्ष तौर पर कि वो दारा सिंह चौहान से बिल्कुल भी अलग होने नहीं जा रही है। घोसी का उपचुनाव दारा सिंह चौहान भले ही हार गए हो, भले ही अब तक उन्हें मंत्री ना बनाया गया हो, लेकिन दारा सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। दारा सिंह चौहान जिस कुर्सी पर नामित होने जा रहे हैं एमएलसी के लिए, दरअसल वो डॉक्टर दिनेश शर्मा जो पिछले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री थे, उनके राज्यसभा चले जाने की वजह से रिक्त हुई थी और उस पर यह उपचुनाव हो रहा है। यह माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आने वाले वक्त में दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में भी स्थान देगी, क्योंकि किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लिहाजा दारा सिंह चौहान अब कह सकते हैं कि एक पायदान आगे बढ़ चुके हैं मंत्री बनने की राह में। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कहते रहे हैं कि वो भी मंत्री बनेंगे और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। राजभर बाहुल इलाका जहां पर ये चुनाव घोसी के हुए थे, वहां पर ओम प्रकाश राजभर ने भी पूरी ताकत लगाई थी, बावजूद इसके दारा सिंह चौहान हार गए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर हर बार सीना ठोक कर ये कहते रहे कि भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को और पार्टी में आए हुए नेताओं से अपने वादे को जरूर पूरा करेगी। बार बार ये दावा किया जाता रहा कि ओम प्रकाश राजभर ये कहते रहे कि मैं खुद भी मंत्री बनूंगा और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे। अब दारा सिंह चौहान को चूंकि एमएलसी के पद पर नामित कर दिया गया, उनके नामांकन के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया और कल सुबह ऐसी खबर है कि 11 बजे जब वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ सरकार के भी मंत्री उसमें शामिल होंगे। और ये भी खबर है कि शायद अगर समय मिला तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नामांकन करवाने के लिए जा सकते हैं। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। दरअसल जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ गए थे, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर खुद भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को चुनाव हरवा सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ भी और हमने देखा भी कि जब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, उस वक्त यह आकलन किया जा रहा था कि नुकसान बीजेपी का हो सकता है। पूर्वांचल की तमाम ऐसे जिले थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी और यह माना गया था कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ओम प्रकाश राजभर है। राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान जो बेसिकली मूलतः पिछड़ी जाति से आते हैं, यानी पिछड़े वर्ग से आते हैं और पिछड़ों की बाहुल्यता है पूर्वांचल में। लिहाजा ये कहा गया था कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल की उन सीटों पर काम करेंगे जहां पर
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। तो इसी लिहाज से दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया था और इसी वजह से ही दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में उतारा गया, घोसी के उपचुनाव में, जो मऊ जिले में आता है। लेकिन चुनाव हारने के बाद ये कहा जा रहा था कि दारा सिंह चौहान का वो प्रभाव नहीं रहा और शायद दारा सिंह चौहान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चौंकाते हुए एक ऐसा नाम रिक्त हुई विधान परिषद की एक सीट के लिए नामित किया जिसको लेकर के शायद अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि पहले दारा सिंह चौहान को मंत्री बना दिया जाएगा, फिर बाद में उनके लिए कोई सीट तलाशी जाएगी। लेकिन एमएलसी नामित करके बिल्कुल साफ कर दिया है कि सेफ पैसेज देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान को, यानी पूर्वांचल को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसी कड़ी का हिस्सा है दारा सिंह चौहान। यानी अब ये माना जा रहा है कि अयोध्या में कार्यक्रम संपन्न होने के बाद और देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो उससे पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उस मंत्रिमंडल विस्तार में जब तमाम मंत्रियों के कामकाज में परिवर्तन करने की भी संभावनाएं बताई जा रही है, कुछ नए लोगों को जोड़ने की भी बात कही जा रही है, तो ऐसे में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के नाम को फिर से बल मिल गया है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। खुद ओम प्रकाश राजभर और उनकी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान की भूमिका आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। पूर्वांचल का वो इलाका जहां जो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और प्रयागराज से होते हुए मऊ से होते हुए और ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर करीब करीब 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जो पूर्वांचल में या तो आती है या पूर्वांचल से लगभग छूते हुए जिलों में आती है। तो इन सब इलाकों में जो चौहान बिरादरी है या जो राजभर बिरादरी है या यूं कहें जो पिछड़े और अति पिछड़े हैं, उनका यहाँ पर अच्छा वर्चस्व, अच्छा बड़ा एक वोट बैंक है। बस इसको अपने पाले में लाने की जरूरत है, इनको मोटिवेट करने की जरूरत है और ये काम भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के जरिए करवा सकती है, क्योंकि पार्टी के पास हालांकि अपना भी वहां पर मजबूत जनाधार है, लेकिन अगर ये वोट बैंक भी साथ में शामिल हो जाएगा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राह काफी आसान हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने उस स्टैंड पर कायम है, ना तो वो दारा सिंह चौहान का साथ छोड़ने जा रही है और ना ही ओम प्रकाश राजभर का। आज जिस तरीके से दारा सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने एमएलसी पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया और कल संभवतः उनका नामांकन भी हो जाएगा, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले समय में दारा सिंह चौहान को पूर्वांचल में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। उनको मंत्री तो बनाया जाना लगभग तय ही हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार से लेकर के जो खास रणनीतिकार हैं उसमें भी दारा सिंह चौहान का नाम शामिल हो सकता है और ओम प्रकाश राजभर के साथ जो बाकी सहयोगी दल है, खासतौर से बीजेपी अपने पूर्वांचल के प्लान को इसके जरिए विस्तार देने जा रही है। क्या कह सकते हैं कि एक मजबूत रणनीति पर काम कर रही है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।